हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त 2025 को हुए प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम का मॉडल आंसर। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, सामान्य अध्ययन का मॉडल आंसर। ये सेट डी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहे हैं, बस्तर की मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगान एवं वन नीति। क्वेश्चन नंबर 62 है, सुमेलित कीजिए कॉलम 1 कॉलम 2, सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ बोल रहे हैं। इस वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 63 है, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में जमाइए बोल रहे हैं। तो इसको क्रम में जमाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। ये सही क्रम में ऑलरेडी जमा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पेपर मिल स्थित है, कहाँ स्थित है, जांजगीर चांपा में और बिलासपुर में। 1 और 3 किस ऑप्शन में दिया है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 66 है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, कथन और कारण है। कथन में बोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, सही है। छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये भी सही है, बट व्याख्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए एस और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए एस की सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्यता आयोजित किए जाते हैं बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था। कौन थे, वीर नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 70 है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। 2002 में। सेवेंटी 71 है, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट खनिज। 72 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DEACD। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है, कौन सा है, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 74 है, महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली में निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा क्रम सही है बोल रहे हैं। तो कौन सा क्रम सही है, ADBCEA, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 76 है, छत्तीसगढ़ के निम्न अभयारण्यों को उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करें बोल रहा है। तो पहले नंबर पे आएगा तमोर पिंगला, सेकंड नंबर पे आएगा अचानकमार,
फिर 12वां पारा, फिर सीता नदी और पामेड। ABCDE ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाइए बोल रहा है। तो सबसे पहले आएगा पीट, सेकंड नंबर पे आएगा लिग्नाइट आएगा, थर्ड पे क्या आएगा बिटुमिन्स, फिर लास्ट में एंथ्रेसाइड। 4213 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? खनिज पे, कृषि उत्पाद, ये भी सही है, ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण। तो सभी आंसर होना चाहिए इसका। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, JKLM। क्वेश्चन नंबर 79 है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? तो ये है बड़े सट्टी। क्वेश्चन नंबर 80 है, छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनू। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में जमाइए। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? पश्चिम से पूर्व दिशा में जमाने बोला है। पहले पे आएगा राउरकेला, सेकंड नंबर पे आएगा बोकारो, थर्ड पे आएगा दुर्गापुर और फोर्थ पे आएगा बर्नपुर। DABC कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 82 है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहा है। तो इसको व्यवस्थित करने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BDCEA। क्वेश्चन नंबर 83 है, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? उड़ीसा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2। भोरमदेव, इसका क्या हो जाएगा? कवर्धा। महामाया मंदिर का क्या है? रतनपुर है। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा और श्री राजीव लोचन मंदिर का क्या हो जाएगा? राजिम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 86 है, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था कौन से स्थान से? कौन से स्थान से सम्मानित किया गया था? कोंडागांव। क्वेश्चन नंबर 87 है, कथन और कारण है। कथन क्या है? भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है, सही है। कारण है, भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, दोनों सही हैं। व्याख्या भी सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सही हैं और आर एस की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ये भी कथन और कारण वाला है। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, सही है। कारण है, रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मानसूनी वर्षा होती है बोल रहा है। तो ये तो गलत है, प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस सत्य है परंतु आर असत्य है। 89 है, छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? कोरबा जिले में। क्वेश्चन नंबर 90 है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 91 है, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? किसको अपना गुरु माना था?
पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के किस नेता ने गांधी को अपना गुरु माना था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 92 है, छत्तीसगढ़ को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में मुख्य नदी है, कॉलम 2 में है सहायक नदी। गोदावरी का क्या हो जाएगा? प्राणहिता हो जाएगा। कृष्णा का हो जाएगा कोयना। कावेरी का होगा भवानी और ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा केनुला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 93 है, नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान करें बोल रहे हैं। तो सिंगनपुर की गुफा है, कैलाश गुफा रायगढ़ में नहीं है, कबरा पहाड़ है और राम झरना है। JLM राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JLM। क्वेश्चन नंबर 94 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बोल रहे हैं। तो 1 सही है और 3 सही है और 4, ये तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती बोल रहे हैं। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? मणिपुर से। कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? 192। क्वेश्चन नंबर 98 है, रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, कथन और कारण। कथन में क्या है? छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, सही है। कारण में बोला गया है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। मैकल श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, AS सही है परंतु R गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।